नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। आज आप सब लोग 10% हीलर बन चुके हैं। सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। अब थैंक हम यू मैम। लोग अब हम लोग नमस्ते। एक थैंक जी, यू मैम। वेलकम वेलकम। अब जो है हम लोग एक्टिवेशन करेंगे। उसके लिए आप सभी लोगों को अपने हाथों को रब करना है। हमें अपने हाथों को रब करिए। अब हम सबसे पहले रेकी को कॉल करेंगे और अपन को बोलना है, मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं उस दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब आप लोगों को मैं एक्टिवेशन करवाने जा रही हूँ। तो अपने दोनों हाथों को रब करके आप लोग अपने हाथ ऐसे आसमान की ओर लेके जाइए। सभी लोग हाथ को आसमान के ऊपर लेके जाइए। अब हमको अफर्मेशन देना है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्मांड द्वारा अनंत स्रोतों से बहते हुए आने वाली वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। दोनों हाथ क्राउन चक्र पे कैसा रखना है? साइड से रखना है। कभी भी हमको ये वाला पोर्शन बंद नहीं किया जाता, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार यही है। इसलिए हाथों को इस तरह से साइड से रखना होता है अपने दोनों कानों के ऊपर। अब हमको बोलना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा, ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से में प्रवेश कर रही है। हमारे क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जी से, पूरी तरह से हील करते हुए यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। एक मिनट। हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। अब दोनों हाथ, आप एक हाथ सामने मस्तक पे, दूसरा हाथ पीछे। हाँ, इस तरह से ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। हमारे थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। एक एक हाथ उठाना है, जैसे मैं उठा रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। एक हाथ उठा के आपने रखा, फिर दूसरा रखा। अब हमारे थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हील करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हमारे हार्ट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हील करते हुए यह ऊर्जा अब हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हील करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। नाभि से 3 अंगुल नीचे हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हील करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथ के पोजीशन ऐसी रहती है। हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए,
पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा अब हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। दोनों हाथ ऐसा करिए, पाम सामने रखिए, सामने। वैष्णवी मैम सामने करिए, हाँ ऐसा हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। लिंक तो ओपन नहीं हो रहा। लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा लोगों का? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों का लिंक नहीं ओपन हो रहा? बहुत सारे लोगों का तो हो रहा, आप लोग तो ज्वाइन हो रहे हो उसी लिंक से। सॉरी, बट टाइम तो 12 बजे का था ना। चलिए, अब अपने दोनों पाम चक्र हमने ऐसा किया है। अब हाथों की पोजीशन ऐसी रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड उसके ऊपर रहेगा। अब हमको घड़ी की दिशा में हाथों को घुमाना है। घड़ी की दिशा में हाथों को घुमाना है और अफर्मेशन देना है, चार्ज हील एंड। दोनों हाथ नहीं मैम, नीचे वाला हाथ नहीं हिलाएंगे, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला हाथ घूमेगा। पास से थोड़ा और पास से, कांता मैम। हाँ, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा, charge, heal and protect my palm chakra. 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 Charge, heal and protect my palm chakra। 21 बार करने के बाद, 21 बार करने के बाद अब ये वाला हाथ नीचे, राइट हैंड नीचे करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर करिए। इसको फिर हमको 21 बार घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 Charge, heal and protect my palm chakra।
अब लेफ्ट हैंड की ऐसे मुट्ठी बना लीजिए और उसको अपने पैरों पे ऐसा रख लीजिए और राइट हैंड को अपने सर के ऊपर घुमाना है। चार झीलन प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा, 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 चार झीलन प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। अब दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रख लीजिए। अब अफर्मेशन देना है, चार झीलन प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा, 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 चार झीलन प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। ऐसे इस तरह से 21-21 बार आपको ये वाला एक्टिवेशन डेली करना है। 21 डेज कंटिन्यू करिए, इससे आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी। उससे आपकी जो आपको एनर्जी मिली है वो एनर्जी स्ट्रांग होती है। अपने दोनों पाम चक्र को चार्ज करना है, अपने सेवन चक्र को चार्ज करना है, अपने होल बॉडी ऑरा को चार्ज करना है। ठीक है, चलिए अब कल हम लोगों ने देखा था रेकी, रेकी के विषय में जाने थे। कल रेकी का इतिहास आप लोगों को बताई थी कि मिकाऊ उसुई ने कैसे कैसे इसे री इन्वेंट किया था। आज हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स जानेंगे। आज हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स जानेंगे जो मिकाऊ उसुई ने 5 प्रिंसिपल बनाए थे। उन 5 प्रिंसिपल के विषय में आज हम लोग जानेंगे। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मिकाऊ उसुई ने 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, उनका पहला प्रिंसिपल था। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने आज मुझे इतनी अच्छी स्थिति में रखा है, जिसने मुझे इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। पूछिए पुष्पा सा मैम, क्या बात है?
हैंड रेस है आपका। हाँ, एक मिनट। ये खुल ही नहीं रहा है। हाँ। ऐसा कहती थी, वो जो आपने चार्ज करवाया ना, वो हाँ, आप क्या बोले, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो आप जो आप है ना बोलिए। वीडियो वीडियो देखना मैम प्लीज। क्या बोलते हैं, हाँ। क्लास के बाद 10 मिनट का समय हाँ। रहेगा। तब आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उस समय पूछेगा। अभी क्लास चलते में कोई भी बात नहीं करेंगे, ओके। क्लास चलते में अभी नहीं, फिर नहीं तो लिंक अपनी टूटती है, फिर क्लास हमारी होने में दिक्कत जाती है, इसलिए अभी क्लास के समय बात नहीं करेंगे अपन। क्लास होने के बाद फिर अपन बात करेंगे, ओके। अब मिकाऊ उसूई ने जो 5 प्रिंसिपल बनाए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों बोला आज के दिन? क्योंकि क्या होता है, जैसे न्यू ईयर आता है, और जब न्यू ईयर आता है तो हम लोग भी बड़े बड़े गोल बनाते हैं कि जैसे ही नया साल लगेगा तो मैं ये चीज शुरू करूंगी, मैं ये चीज शुरू करूंगा। लोग बड़े उत्साह से बड़े उससे शुरू करते हैं, और किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, किसी का 8 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 1 महीना। इतना होने के बाद हमारी वो चीज छूट जाती है, हमारी वो चीज छूट जाती है। इसलिए हमको अपने गोल छोटे छोटे बनाना है। उन्होंने कहा आज के दिन, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगर रोज हम सुबह उठ रहे हैं और सुबह के समय हमारे मन में ये चीज हमने ठान लिया कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, तो आज आपका रोज आज होगा। जैसे आज जो है, जब कल हम मॉर्निंग में उठेंगे, कल जब मॉर्निंग में उठेंगे तो कल की मॉर्निंग में हमारी आज रहेगी। कल जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो कल का मॉर्निंग का दिन भी हमारा आज ही के लिए रहेगा। ऐसे ही रहेगा ना। तो आज के दिन, अगर आज के दिन अपन ऐसा करते हैं तो उसका क्या होता है, वो चीज हम कर पाते हैं, वो चीज हम कर पाते हैं। देखिए, क्रोध का बहुत दुष्परिणाम होता है। क्रोध का बहुत दुष्परिणाम होता है। जब हमको क्रोध आता है, जब हमको क्रोध आता है तो क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? कौन बताएगा? दिमाग में। मन में आता है। मन में। सबसे मन में। पहले, सबसे मुंह में पहले, आता है। मुंह में सबसे, आता है। बिल्कुल सबसे पहले अपने आप के ऊपर आता है। हम्म। हम दूसरों को, अगर किसी के ऊपर हम क्रोधित हो रहे हैं तो सबसे पहले हम, आप देखिए कोई दूसरा हमको देखेगा तो कहेगा क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, तुम परेशान दिख रही हो। ऐसा चेहरा देख दूसरा, के। दूसरा आदमी देख के हमारा चेहरा पहचान जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोध जब आता है तो हमारा चेहरा। चेहरा तमतमा जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और लोग देख के समझ जाते हैं कि हम किसी कारण से क्रोधित हैं, गुस्सा। हम किसी कारण से क्रोधित हैं। ऐसा दो एक लोग देख के हमको समझ जाते हैं। तो हमको, हम अगर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध का दुष्परिणाम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक महिला रहती हैं। देखिए, मैं इस चीज को भी एग्री करती हूँ कि कुछ महिलाओं को अपने घर गृहस्थी जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत व्यवस्थाओं के बाद उनका घर गृहस्थी जुड़ता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर हम क्रोध करते हैं तो उसका दुष्परिणाम बहुत अधिक होता है। तो जो महिला रहती हैं वो मार्केट जाती हैं, और मार्केट जाके उन्होंने बोन चाइना का कप खरीदा, और बहुत ही टूटी। बोन चाइना का कप का सेट खरीदा, और कप का सेट खरीद के लाई घर में, और टेबल पे उन्होंने रख दिया, टेबल पे उन्होंने रख दिया। शाम के बच्चा उनका स्कूल से लौटा। जब बच्चे घर लौटते हैं तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? मम्मी को। मम्मी को। तो बच्चा दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाने के लिए भागा, और वो टेबल से टकरा गया। बच्चा उस टेबल से टकरा गया जिसपे बोन चाइना के कप उसकी मम्मी ने तुरंत ला के रखे थे। कप धड़ धड़ाते हुए नीचे गिरे,
और उनके टूटने की आवाज आई। उनके टूटने की आवाज आई। माँ जो रहती हैं वो बर्तन मांजते रहती हैं और उनके हाथों में संसी रहती है। उनके हाथों में संसी रहती है। तो माँ को इतनी गुस्सा आती है कि मैंने अभी खरीद के लाया है और इसने आके गिरा दिया। उन्होंने संसी उठा के बच्चे की तरफ ऐसा फेंक दिया। बच्चे की तरफ फेंक दिया और वो संसी जाके बच्चे की आंख में लगी। वो जाके संसी बच्चे की आंख में लगी और बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली गई। क्या माँ चाहती थी कि मैं अपने बच्चे की आंख खराब कर दूं? नो मैम। लेकिन क्रोध ऐसा होता है। क्रोध ऐसा होता है। इसका दुष्परिणाम बहुत घातक होता है। इसलिए हमको भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमको भी देखिए, मनुष्य जीवन में ये वाली चीज मैं नहीं कहती कि हमको ऐसी सिचुएशन हमेशा बनेगी कि हमको क्रोध आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन हमको उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उस पर हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, किसी भी चीज को लेके हम अगर चिंता कर रहे हैं तो क्या उस चिंता की समस्या का हल हो जाता है? नहीं, नहीं। नहीं होता। वो दोहा आप लोगों ने सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मनुष्य की अगर हम चिंता करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं किसी भी चीज को लेके, तो क्या हमको समस्या का समाधान मिल रहा है? नहीं, नहीं। समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। उस समस्या के समाधान को हमको ढूंढना होगा। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन वो समाधान हमको ढूंढना होता है। अब आज एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि आज के समय में हर घर में आप देखें, हर घर में ये शिकायत है कि बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं। बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं। बच्चे मोबाइल देखने के चक्कर में क्या हो रहा है, उनकी पढ़ाई पिछड़ रही है। दूसरे वो गेम वेम के चक्कर में रात रात भर जग रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। उनको अपने भविष्य की भी चिंता नहीं है। तो स्वाभाविक है माँ बाप को उनकी चिंता होगी। स्वाभाविक है माँ बाप को उनकी चिंता होगी। लेकिन दूसरी तरफ अभी नहीं, कांता मैम 10 मिनट पहले हैंड रेज अभी मत करिए प्लीज। क्लास के 10 मिनट पहले समय मिलेगा आप लोगों को, तब क्वेश्चन जो भी रहे मन में तब पूछना। तो क्या होता है, जब बच्चा मोबाइल बहुत देख रहा है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। देखिए कैसे, अभी आज के समय में कोई भी माँ बच्चे को जब खाना खिला रही है तो पहले मोबाइल पकड़ाती है, उसके बाद उसको खाना परोसती है। ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ। अब अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चा छोटा है, लेकिन कुछ दिन बाद तो बड़ा होगा, उसके पढ़ाई लिखाई का समय आएगा। लेकिन वो इतना हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आप उससे चाहेंगी कि ये मोबाइल छोड़ दे तो संभव बात नहीं है। तो इसलिए हमको अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारना है और इन सब चीजों के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमको अच्छे से निभाना है। लेकिन चिंता नहीं करना है समस्या को समाधान करने के लिए। दूसरी बात, हम चाहते हैं बच्चा मोबाइल छोड़ दे, हम चाहते हैं बच्चा मोबाइल छोड़ दे और हम लगातार चला रहे हैं। हम खुद लगातार चला रहे हैं और हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ दे। संभव बात है ऐसी? नहीं। उसके लिए हमको भी कुछ मशक्कत अपने लिए करनी होती है। इस तरह से हम उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उनका तीसरा सिद्धांत है, आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, अगर हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं, अगर हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं, अगर हमारा मन नहीं लग रहा किचन में, तो खाना बनाने में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है। सही है विद्या मैम? हाँ। सही बोल रही हूँ? हाँ।
अगर हमारा मन नहीं लगेगा तो हमको उसमें 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है। उसके अलावा Yes. जहां हम काम करने जा रहे हैं और उस काम के प्रति अगर हम पूरा फोकस करके पूरी ईमानदारी से वो कार्य करते हैं, हमने जाके हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और हमारे मन में ये वाली बात है, ये काम तो इनका है, मुझे इसे निपटाना है, मुझे इसे निपटाना है। तब क्या होता है कि हम उस कार्य को केवल करते हैं लेकिन मन लगा के नहीं करते। तो काम हो जाता है लेकिन उतना व्यवस्थित नहीं होता। अगर उस कार्य के प्रति आप अपने आप को बहुत ईमानदार रख के काम करेंगे तो आप जिसके पास काम कर रहे हैं वो सामने वाला आपसे खुश हो जाएगा, वो आपसे खुश होगा, उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम ऐसा होगा कि सामने वाला आपकी सैलरी में इंक्रीज कर दे, हो सकता वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे, हो सकता कुछ दिन बाद आपका बहुत प्रमोशन हो जाए। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए। फिर उसका चौथा सिद्धांत है, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जानवर जो होते हैं ना, आप देखिए जो लोग कुत्ता पालते हैं, जिनके भी घर में कुत्ते पले हैं, आप देखिए उनका मालिक उनको कभी रोटी नहीं देता, उनके घर की महिलाएं या उनके घर के नौकर चाकर। लेकिन उसके बाद भी शाम में जैसे ही मालिक घर लौटता है वो कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको इतना लगाव उनसे रहता है। यहां तक कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे भैया थे, वो एसडीएम थे भैया मेरे। एक बार रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, भैया भाभी अकेले ही थे, रात में उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने एक कुतिया पाल रखी थी। वो जिमी ने जाके वो भाभी को उठाया। जब भैया की रात में तबीयत बिगड़ी, भाभी गहरी नींद में सो रही थी, उसने जाके भाभी को उठाया। तो ये जानवर इतने समझदार होते हैं, तो उनके प्रति हमको दया का भाव रखना चाहिए। सही है। उसके उसके बाद उस उसके बाद पांचवा सिद्धांत है, आज के दिन में उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे आज सही सलामत यहाँ पे रखा है, जिसने मुझे आज सही सलामत यहाँ पे रखा है। आप देखिए दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, जिनको कान है सुनाई नहीं देता, हाथ है काम नहीं कर पाते, पैर है चल नहीं पाते, लेकिन ईश्वर ने हमको सानुकूल रखा है। हम चारों तरफ से हम सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं बोल ले रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं सब कर ले रहे हैं। हमारे हाथ अच्छे हैं, हमारे पैर अच्छे हैं, हमारा पूरा शरीर अच्छा है, हम जो चाह रहे हैं अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। तो वो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है हमारे लिए? तो इसलिए आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने आज हमें इस स्थिति में रखा है। इस तरह के 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे और इन 5 प्रिंसिपल्स को हमको भी अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए, जैसे सुबह बैठे थे उस तरह से बैठ जाइए, आंखें हल्की बंद कर लीजिए। अब हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे जिसके द्वारा आपके अंदर की सभी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और आप लोग अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव फील करेंगे। चलिए सभी लोग, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा। जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, पानी ले लेके बैठे हैं आप लोग सब अभी लोग? अभी नहीं लिया मैम पानी, अभी ले लेते हैं।
हाँ, ले लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए प्लीज। That's true. થઈ ગયું જો. चलिए। आते नहीं। और सभी लोगों ने पानी ले लिया। બસ. सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए, हाथ जोड़ के बैठना है। फास्ट लाइफ जर्नी के इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें हल्की बंद हों और पीठ एकदम सीधी हो। आंखें हल्की बंद हों और पीठ एकदम सीधी हो। हमें अपनी आने और जाने वाली श्वासों पर ध्यान देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आज हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। पूरी तरह से, एकदम सरलता से जो भी आपको सूचित किया जाए उसका पालन करना है। उसका आपको पालन करना है। आज आपके जीवन की जो भी पुरानी यादें हैं, जिन यादों को याद करके आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में तनाव आता है, इस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे। और जो अच्छी यादें हैं उसे हम लोग अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगाएंगे। चलिए, अब हम लोग एक सुंदर यात्रा पर निकल रहे हैं। हम लोग एक सुंदर यात्रा पर निकल रहे हैं। जहां आप बैठे हैं वहीं से आपको कल्पना करके आगे बढ़ना है और दरवाजा खोलना है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपको बहुत सुंदर सा एक लाल रंग का कालीन बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सुंदर सा कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह आपके लिए बिछाया गया है। वह आपके लिए बिछाया गया है। अब आप उस पर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं।
आपको बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहां एक दिव्य कार खड़ी है। वहां एक दिव्य कार खड़ी है, वह आपके लिए खड़ी है। आप जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोल देता है और आपको उस कार में बैठने के लिए बोलता है। आपको उस कार में बैठने के लिए बोलता है। आप जैसे ही वो दिव्य कार में बैठते हैं, आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर वातावरण, चारों ओर बहुत सुंदर वातावरण है। पूरे चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, तितलियां मंडरा रही हैं। आप आगे 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 आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। चारों ओर फूल खिले हैं, चारों ओर हरियाली है, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आपकी दिव्य कार एक दिव्य महल के सामने जाके रुकती है। अब आपकी दिव्य कार एक दिव्य महल के सामने जो रुकती है, उस दिव्य महल के सामने जब आपकी कार खड़ी होती है तो वहां पे कुछ एंजल्स हैं जो आपके लिए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। वो हाथों में गुलदस्ता लिए हुए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसे ही कार रुकती है और ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आप कार से बाहर निकलते हैं। वो एंजल्स आपको हाथों में फूल के गुलदस्ते देते हैं, फूल देते हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब आपको उस दिव्य महल में लेके जाया जाता है और उस दिव्य महल में जब लेके जाते हैं और जैसे ही कमरे के पास आप पहुंचते हैं, कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो आपके लिए बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। उस पे आपको बैठने के लिए कहा जाता है। उस पे आपको बैठने के लिए कहा जाता है। आप उस सिंहासन पे जैसे ही बैठते हैं तो धीरे से आपके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब हम अपनी यात्रा पे चलते हैं। अब हम पिछले कल के विषय में, पिछले एक दिन के विषय में चलते हैं। पिछले एक दिन में सुबह से शाम तक किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कोई तकलीफ दी, किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाया, आप उसको माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर मान लो आपके द्वारा किसी का मन दुखा है तो आप उससे वहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए। आपको उसके सामने जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लीजिए, उससे माफी मांग लीजिए। और पिछले दिनों में जो भी अच्छी चीज हुई, कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, उन अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन के दिव्य लाकर में उसे लाकर रख दीजिए। दिव्य लाकर में, अपने मन के दिव्य लाकर में लाके उसको रख दीजिए और वहां ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिन में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कोई तकलीफ दी, किसी ने आपको कोई कष्ट पहुंचाया, उसको आप माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ करिए। आज हमको खाली हो जाना है। आज हमको पूरी तरह से खाली हो जाना है। और अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो, किसी का मन दुखा हो, तो आपको माफी मांगना है। आपको माफी मांगना है। और पिछले 8 दिनों में आपके साथ कुछ अच्छी चीज हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए। उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करके अपने मन के लाकर में फिर से लाके एकत्रित करिए और ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले
एक महीने में चलते हैं। पिछले एक महीने में हो सकता किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपका मन बहुत दुखी हुआ। आप हमेशा आपके मन में ये आया कि अब मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज उसको माफ करना है। आज हमको उसको माफ कर देना है। और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी मांगना है। और जो अच्छी यादें एक महीने में हमारे साथ हुई हैं, अच्छी यादों को एकत्रित करिए और लाके अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब पिछले हम साल भर में चलते हैं। साल भर में किसी ने हमको कोई कष्ट पहुंचाया, किसी ने कोई तकलीफ दी, किसी ने हमें कुछ उल्टा सीधा बोला, किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, उनको सबको माफ करना है। आज हम पूरी तरह से खाली हो जाने वाले हैं। पूरी तरह से माफ करिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। और जो अच्छी यादें साल भर की हैं उनको सबको एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाके रख दीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में किसी ने आपको ऐसा कुछ तकलीफ दिया जिससे आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने अपने कोई करीबी को खो दिया हो, जिसके कारण आपका मन बहुत बेचैन, बहुत परेशान रहता हो। लेकिन उस आत्मा के लिए आप ये प्रार्थना करिए कि वो आत्मा बहुत अच्छी जगह चली जाए, उनका जीवन आगे वाला सुखी हो जाए। और आपका मन जिसने भी दुखाया है उसको आप माफ करिए। आपके द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसको माफी दे दीजिए। और पिछले 10 सालों में हो सकता आपने कोई बहुत अच्छी चीज अचीव करी हो सकता आपने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी हो, बहुत बड़ा मकान खरीदा हो, बहुत बड़ा बंगला खरीदा हो, कुछ अच्छी चीज आपके जीवन में आई हो, आपके बच्चों ने कोई उन्नति करी हो। उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में लाकर उसे ताला लगा दीजिए। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे, हम अपना स्कूल का रिजल्ट लेके आते थे तो हमारे माता पिता, दादा दादी देख के कितना खुश हुआ करते थे, कितना खुश होते थे उन लोग। वो अच्छी यादें एकत्रित करिए। उस समय हमारे पास किसी से शिकायत नहीं थी। उस समय हमारे पास किसी से शिकायत नहीं थी। अब हम उस दिन की ओर चलेंगे जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने हमको पहले बार अपने गोदी में लिया था। उनका मन कितना खुश था, हमारे दादा दादी कितना खुश थे, कितना अच्छा वो माहौल था। वो सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। आप याद करिए, जब हमारा जन्म हुआ था हमारे पास किसी से कोई शिकायत नहीं थी, हमको किसी से कोई शिकवा नहीं था। हम पूरी तरह से रिक्त थे, पूरी तरह से खाली थे। उसी तरह आज ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको एक नई स्लेट पकड़ा रही है। एक नई स्लेट पकड़ा रही है जो आपके पॉजिटिव विचार लिखने के लिए दे रही है। आप अपने आप को आज पूरी तरह से निगेटिव विचारों से खाली कर चुके हैं। अब आपको जो ये स्लेट ब्रह्मांडीय ऊर्जा पकड़ाई है, इसको अच्छे से कस के पकड़े रहिए। इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसको आपको अपने साथ लेके लौटना है। इस स्लेट को पकड़े रहिए। इस स्लेट को पकड़े रहिए। अब हम धीरे से वहां से उठते हैं और धीरे से उठने के बाद वो एंजल आपको आपकी कार तक छोड़ देते हैं। फिर ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और फिर आप उसमें बैठते हैं। फिर आपकी वापसी शुरू होती है। फिर वही अच्छा वातावरण, वही मोर नाच रहे हैं, वही पक्षी चहचहा रहे हैं और वही गार्डन के बीच में फूलों के बगीचों के बीच से आप अपने घर लौट रहे हैं। अब आप अपने घर तक पहुंचते हैं और घर पहुंच के जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। आपने वो स्लेट कस के पकड़ा है। आपने वो स्लेट कस के पकड़ा है। आज से आपको उसमें अपनी सारी पॉजिटिव यादें लिखना है। सारी पॉजिटिव यादें लिखना है। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए। सभी लोग दोनों हाथ रब करेंगे और
अपने आंखों पे रखिए। हथेलियों के बीच आंखों को धीरे से खोलिए। हथेलियों के बीच आंखों को धीरे से खोलिए और अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए। पूरे शरीर पे फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। लक्ष्मी मैम अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ? हल्का लग रहा है मैडम। हल्का लग रहा? जी। चलिए बहुत अच्छा। साधना मैम आपको अनम्यूट करिए। हाँ, सबको बहुत अलग अच्छा लगा है। बहुत हल्का, बहुत अच्छा लगा है। सा फील हुआ। वेरी गुड। चलिए, एकदम हर चीज, पुरानी चीजों को भूल गए हैं, बिल्कुल नया लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। यही रहता है इसमें, हमको यही रहता है कि हम अपनी पूरी निगेटिव चीजें जो हैं समाप्त कर देंगे और आज से हम अपने आप को पूरा पॉजिटिव करके आगे का जीवन चलाएंगे। सरस सर अनम्यूट करिए। कांता मैम अनम्यूट करिए। कैसा हाँ, फील हुआ सर? हाँ, अच्छा लगा मुझे। मुझे ऐसा झपकी आ रही थी, क्यों ऐसा? कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा रहता है, अलग अलग फीलिंग आती, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा मैडम। अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा है। हल्का लगा मन में। सुनीता गुप्ता मैम अनम्यूट करो। मिलता हो गया। मैम आंसू आ रहे थे। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहती ना जो अपन को वो करती हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मगर खाली हुई हैं आप, लोगों को माफ कर पाई? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा। फिर से मतलब आज फिर नहीं, से। फिर से सुनना, उसको फिर से सुनना मेडिटेशन को, और अच्छा, माफ करना। लोगों को माफ करने के बाद का रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम। जो रिकॉर्डिंग आप दोगे उसको सुनना। हाँ, उसको सुन के फिर से एक दिन आप इसको लगा लेना हाँ और आंख जी, बंद करके बैठना और डबल से सुनना। ठीक है। ठीक तो है। मतलब ये बातें याद करके आंसू आए हैं। हाँ, वो अपनी जो पुरानी वो रहती है ना, अपने मन में कुछ गिला रहता ही है, लोगों ने हाँ अगर जी, अपने हाँ साथ जी, कुछ किया है तो वो चीज के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ये वीवो वाली मैडम का नाम नहीं दिख रहा है, मैं क्या नाम से बुलाऊं इनको? बिंदु मेहता। बिंदु मेहता। कैसा फील हुआ? हल्का फील हो रहा मैम। चलो, और मैं बहुत तो अच्छा। सबको माफ कर पाई। कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको माफ कर दी। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला आपको। कृष्णा सर कैसा फील हुआ? अनम्यूट करिए। इंदु मैम अनम्यूट करिए। हाँ। एकदम हल्का हल्का मैम फील अभी कर रहे हैं मैडम। ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ हाँ, नहीं, कोशिश क्योंकि करिए। मैम बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस हैं, इतनी जल्दी नहीं कर पाती। मैं कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही। मैम, जो मैंने बोला पहले दिन आप लोगों को, मैंने रेमेडी दिया है ना, जो अपनी हाँ जी। तकलीफें हैं उसको लिखिए, फाड़िए, जलाइए। उससे आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। डेली अगर आप करते हो तो डेली करके देखिए, आप खुद खाली हो ठीक। जाएंगी। आप ठीक है। मुझे फोन करके बोलोगे मैम मेरे पास अब शिकायत नहीं रही। ठीक है। ठीक है। बहुत हल्का महसूस हो रहा है मैम। चलिए, बहुत अच्छा। शरीर भी लगता है बहुत हल्का हो गया है। हाँ मैम, ऐसे ही होता है, मन अपन अंदर से वो होते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम वेलकम। चलिए, अब आप लोगों के मन में जो प्रश्न है उसको पूछ सकते हैं। क्या पूछना? बोलिए, आप बोलिए सुनीता गुप्ता मैम। हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि जो आप जो स्टार्टिंग में जो बताए थे हीलिंग करने का, हाँ वो प्रोसेस तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो रिटर्न में देंगे कि ये रहेगा मेरे पास, में इसको सुन सुन के सीख लूं, हाँ हाँ, याद कर लूं? वीडियो सुनिएगा 2-4 बार तो याद हो जाएगा। अच्छा, याद हो जाएगा। और 21 बार काउंटिंग बोलते बोलते फिर मनी में काउंटिंग करूं? कैसा होता है, जैसे अपन अपने फिंगर की ये टिप्स पे ध्यान दे दो हाँ, नहीं, तो हो जैसे जाए माता यहाँ है तो ध्यान देने से हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ और ये फिर मैंने ये दिन में एक बार करूँ रोज? हाँ, मॉर्निंग में करना है। मैं आप लोगों को लास्ट डे बताऊंगी कि क्या क्या करना है।
अच्छा ठीक है। हाँ ओके। चलिए। मैम हाँ मैम वो जो हाथ में रोटेट कर रहे थे जब, हाँ तो मेरे हाथ बहुत गर्म हो गए और चिलमिलाने लगे थे बहुत ज्यादा, वाजे खासकर राइट साइड मैम बहुत ज्यादा। अभी भी मतलब लेफ्ट साइड का हो ही रहा है। अच्छा और वो अभी जिस यात्रा में अपन गए थे तो मेरा सिर अभी भी थोड़ा भारी है। हाँ हालांकि मैम मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने पहले ही कर चल दिया था। मैं बहुत ये अच्छा। सब तो मैं बिलीव नहीं करती, तो इट्स ओके। बट अभी थोड़ा सा भारीपन है सिर कोई में। दिक्कत नहीं, मेरा अभी भी है। बाद में जो है ना आप थोड़ा सा अपना ऑरा क्लीन कर लेना। अपने अच्छा हाथों से ऐसे ऐसे करके उतार के धरती में झटक देना, और हाथों में नमक लेके नमक रगड़ के धो लेना, एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो गई है। अच्छा। मेरे को भी हाँ भारी लगा मैम थोड़ा। हाँ, वो हाँ। एनर्जी एक्टिवेट होती ना मैम। आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया है आज, अच्छा अच्छा। और ट्रीटमेंट के तो बाद मैम अभी एनर्जी हमको, मेरी दोनों हथेलियों में जलन बहुत हो रही है मैम। हाँ उसको थोड़ा सा नमक के पानी से मैम वो करके धो लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, मतलब इट्स अ गुड साइन, और हाँ मतलब। मैम, ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप ठीक है। सेकेंड थर्ड लेवल करते हो तो आपके हाथों में बहुत वाइब्रेशन रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है मैम। हाँ ओके। मेरा तो सिर बहुत ज्यादा भारी रहा, और मेरे तो जैसे कि ग्लैंड खुलनी शुरू हो जाती हैं, हाँ तो मेरी तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं। और सिर भारी हो गया है। लोगों सिर को बहुत माफ कर भारी हो पाए कि गया है। नहीं? मैं कर दूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, माफ करनी नहीं चाह रहे, मैं बस कर बस, देती हूँ। बिल्कुल मैम, कुछ नहीं रखा। और आप एक बात मैं मैं बोल रही मैम, दूसरी बात ये है कि मनुष्य, हाँ मैं बीच में से हट जाती हूँ, फिर मैं ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दे, मथुरा की रहने वाली हूँ मैं। जी तो फिर मैं ये छोड़ देती हूँ कि तुम जानो और ठाकुर जी जाने, मैं जी मुझे जी, नहीं पता, हाँ बस छोड़ बिल्कुल सही। करके मैं हो हाँ जाती हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ बहुत दिल दुखता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, पर हो नहीं जाएगा। नहीं मैम, हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं मैम, देखिए मनुष्य जीवन में ना हम जितना खुश होकर अपना जीवन बिता लें वही सब कुछ है। आप देखिए, कोई भी मनुष्य कितने दिन जिएगा, कितनी देर जिएगा, कोई नहीं बता सकता। और कोई भी पर्सन कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, जैसे ही उसकी आंख बंद होती है 4 घंटे में उसको पहचान पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। 4 घंटे में उसको पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। कोई बहुत करीबी रहता है उसको आदमी ज्यादा दिन याद रखता है, लेकिन बहुत दिन नहीं रख पाता। वो आदमी का बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है कि डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जितना खुश होके जिएंगे, जितना अच्छे से हम जिएंगे, उतना अच्छा हमारा समय रहेगा। अपन लोगों सच को में। प्रेजेंट में जीना चाहिए। सब मैंने आज बताई ना, आज 5 सिद्धांत जो हमने सीखा कि आज के दिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसी तरह से हर चीज को आप लोग ऐसा करना शुरू करिए। सब लोगों का जीवन एकदम खुशहाल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है मगर हो जाता है। थोड़ा सा जैसे कि एक ग्लैंड सी बन जाती है ना, हाँ इकट्ठी हाँ, होते होते, जी जी, ऐसा लग रहा है कि वो खुल रही है मेरी, और हाँ मेरे आंसू रुक नहीं रहे आंसू, आपसे बात करते भी। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं सिचुएशन समझ रही हूँ। मगर अपने आप को कोशिश करिए मैम, सब अच्छा हो जाएगा सब। थैंक यू चलिए, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ वो बोलिए वो करने का कोई टाइमिंग होना चाहिए क्या, जो भी आपने कराया था? मैम। उसका कोई प्रॉपर मैं अभी टाइमिंग? आप लोगों को सब मतलब लास्ट डे सब चीज बताऊंगी। ऑरा क्लीन करना भी ठीक है। कल जो है ना, अपना ऑरा का प्रैक्टिकल रहेगा। कल आप लोगों को ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है, दूसरों का ऑरा कैसे देखा जाता है, दूसरों के ऑरा को कैसे स्कैन किया जाता है, ये सब के विषय में हम कल सीखेंगे। हम कर पाएंगे? अरे, मैं बैठ मैं बैठी इसीलिए हूँ कि आप कर पाओ। देखो। मैं इसीलिए बैठी हूँ यहाँ कि आप लोग कर पाओ। मैम नहीं हाँ बोलिए। मैम, वो 21 डेज वाला जो आपने बोला है ना, उसका कोई टाइमिंग है क्या, मतलब मॉर्निंग में करना है? हाँ मैम, मॉर्निंग में करिए। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, अभी 4-5 चीजें आप लोगों को दूंगी जी। जो आपको डेली करना रहेगा। मैम वो ओके। पानी चार्ज करने का और खाना का चार्ज करने का वो आप सर अभी बताऊंगी ना, अभी एक, बताएंगे? अभी नहीं, मतलब अब आज के दिन तो टाइम हो गया ना सर। कल ओके। अभी जो पानी रखा है उसको क्या करना है? पी लीजिए ना, मैंने बोला था पी लीजिए पानी थोड़ा थोड़ा सा। ओके ओके ओके। हम्म, चलिए, थैंक और यू मैम। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं?
कांता मैम उस समय क्या पूछ रही थी? चलिए, आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं? यस समझ में आ रही सब चीजें ना? यस हाँ ठीक लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रही है, सब समझ में आ रही है मैम। सो मेनी थैंक्स। वेलकम वेलकम। मैम मेरे को थोड़ा सिंहासन सा झलक दिखा, काय का झलक सिंहासन दिखा? पे जो बैठते हैं ना उसका, सिंहासन का। हाँ 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 मैम, वो इमेजिन अपन करो, जितना अच्छा इमेजिन करो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए। हाँ चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद मैम। बहुत बहुत थैंक सो यू। मेनी थैंक्स। मैम Thank आपको you, भी thank you, धन्यवाद हम लोग को ma'am. देने के लिए।